प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार और वैकेंसी और धरना को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है। विगत कई दिनों से आप देखे होंगे कि इस तरह का कोई भी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके पीछे कई कारण है। एक एक कारण पे हम चर्चा करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। होल में हम आपको बता दें कि हमने बहुत से चैनल्स देखे, हर महीने वैकेंसी आती है, 10 दिन बाद वैकेंसी चली जाती है। कुछ तो ऐसे चैनल्स भी हैं कि उन्होंने 10-20 वैकेंसी करवा दी है 2-3 साल में। तो ये सब वैकेंसी का अपडेट अब इतना बोर कर दिया है, खास करके उत्तर प्रदेश का, कि उस पर बोलना और सुनना दोनों व्यर्थ लगता है कि क्या बोलें, क्या कहें, क्यों कहें। मतलब जो बच्चा सुन रहा है, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी बोर हो रहे हैं। जो कह रहा है वह भी दुखी मन से ही कह रहा है। आज हम कई मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप टाइटल ऊपर देख रहे हैं, तो उस टाइटल के अकॉर्डिंग कि कई साल हो गए और इस साल में एक वैकेंसी ठीक है उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई, लेकिन अगर हम और वैकेंसियों पे चर्चा करें, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी हो, नहीं हो रही। चाहे हाई कोर्ट की वैकेंसी हो, नहीं हो रही। एपीओ की वैकेंसी नहीं हो रही है, ठीक है। और जो ये छोटे छोटे यूनिवर्सिटियों, इन सबके यूनिवर्सिटी के हो, कॉलेजेस को हो, इन सबकी जो वैकेंसियां होती थी, ये सभी वैकेंसी रोक दी गई। चाहे वो डी ग्रुप की हो, चाहे सी ग्रुप की हो, चाहे वो आपके जो है बी ग्रुप की भी मैक्सिमम वैकेंसी रुकी हुई है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म का पता नहीं है। ऐसे बहुत से पेंडिंग। अगर टीचिंग एग्जाम की बात करें तो बहुत ही बुरी स्थिति है। मतलब टेट नहीं हो रहा है भाई साहब, ये समझ लीजिए। बस इतना ही है कि टेट नहीं हो रहा है, बाकी तो वैकेंसी का पता नहीं। सुपर टेट का तो नाम निशान नहीं कहीं दूर दूर तक। अब इसमें मुद्दा ये है कि भाई चर्चा किस पे की जाए, किससे कहा जाए। सरकार से, सरकार सुनना नहीं चाहिए, लाठी बरस रहे हैं। बच्चे धरना दे रहे हैं, उधर लाठी गिर रही है। भोजन नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी है, उसमें वो धरना दे रहे हैं, ऊपर से लाठी गिर रही है। इल्जाम कोचिंग वालों के ऊपर है, कोचिंग वाले भड़का रहे हैं बच्चों को। मतलब हर तरह से सरकार जो है जनता को गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन में अगर विगत कई वर्षों में देखें तो कोई भी वैकेंसी नहीं हुई। सारी वैकेंसियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई ऐसी वैकेंसियों के बारे में हमें जानकारी है। मैं किसी एक वैकेंसी का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन वो मुझे जानकारी है। माइनॉरिटी कॉलेज भी हैं, कई ऐसे जो यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे कलर की, बाबू की, प्यून की, माली की, इन सब की वैकेंसी कराई गई और सब आउटसोर्सिंग पे हुआ। ईश्वर माफ करें, लेकिन ये सच है कि कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए घुस दिए गए। अर्थात आउटसोर्सिंग की नौकरी करने के लिए भी डोनेशन चल रहे हैं, जबकि सरकार का इस पे कोई नजर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई उसका विरोध करने वाला नहीं। तो बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बच्चों के मुद्दे पे चर्चा करेंगे, सरकार के मुद्दे पे चर्चा करेंगे, सब पे करेंगे। पहले आते हैं बच्चों की तरफ से कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले मिनिमम अगर हम बात कर लें तो 30 लाख स्टूडेंट हैं। उन 30 लाख स्टूडेंटों में से कम 20 लाख, 10 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्यून से लेकर के लेक्चरर तक के फॉर्म भरते हैं। आप सही सुन रहे, एकदम ध्यान सुनिएगा। प्यून से लेकर के लेक्चरर, यानी डी ग्रुप से लेकर के ए ग्रुप तक के फॉर्म भरते हैं। बहुत 20 लाख लोग ऐसे हैं जो डी और सी वाले ग्रुप का ही फॉर्म भरते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई की ही तैयारी करते हैं, यानी डिफेंस सेक्टर को ही पकड़ के रखे हुए हैं। अगर प्रदेश में वैकेंसी नहीं होती है तो जो बच्चा आज 25 साल का है, अगले 4 साल बाद वो 29-30 साल का हो जाएगा, और जो आज 36 साल का है, 4 साल बाद वो 40 का होगा। यानी वो बिना जॉब पाए ही रिटायर हो गया। और दूसरा जो है यहाँ पे बिना जॉब पाए ही ओवर एज हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में ऊहापोह की स्थिति, संख्या रोज बढ़ रही है, लेकिन सामने वैकेंसी से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा, जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहा है, क्या उसके जनरल चीजें तैयार हैं। सरकार नए मॉडल पे पेपर करवाती है, जिसकी वजह से पुराने बच्चे हो नहीं पाते। अब मेरी बात को एक एक सुनिएगा, दोनों की व्यथा मैं बताऊंगा आपको। जब नए मॉडल के पेपर हो रहे हैं, एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, तो जो नए स्टूडेंट पढ़ के आ रहे हैं वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, असर्शन रीजन के, इस तरह के प्रश्नों को फेस करके आते हैं, जिसकी वजह से बड़े आसानी से उनके सिलेक्शन हो जा रहे हैं। न्यू स्टूडेंट, जो नए स्कॉलर्स आ रहे हैं। लेकिन जो पुराने हैं वो पुरानी पद्धति से पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके सिलेक्शन का रेट कम है। अर्थात अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, अपनी उम्र तो गंवा दी है,
अब इनका काम है कि इन किन प्रकार इस वैकेंसी को फंसाना है। वैकेंसी फंसाने का सबसे आसान जरिया होता है पेपर को लीक कराना। दूसरा आसान जरिया होता है कि जो है हाई कोर्ट जाना। तीसरा आसान जरिया है कि दंगा करवाना। और ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसमें बहुत से सीनियर जूनियर सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह से सरकार जो है पेपर करा करके भी नियुक्ति नहीं दे पाती। बहुत से ऐसे पेपर हुए हैं जिसकी नियुक्ति नहीं हो पाई। इसका अर्थ ये हुआ कि हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हम खुद संघर्ष नहीं कर रहे हैं लेकिन बदले में हम सरकार को कोस रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सरकार की तरफ से सरकार का उद्देश्य यह है कि अगर हम वैकेंसी देने की नियत से चलते हैं तो पहली समस्या आएगी पेपर लीक की, जो कि दलाल लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं। आपके भी पास आते होंगे, लोग बता देते होंगे मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे मौसा, उन्हें वही पेपर छाप रहे हैं। ठीक है, उनकी मौसी, उनकी नानी ही पेपर छाप रही है, उनको दे देती हैं। तो वो पहले से ही मतलब पेपर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, मनी चलना शुरू हो गई। कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाता है और जब लीक हो जाता है तो सरकार की होती है बदनामी। किसी के प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, इससे अच्छा है कि हम वो प्रशासनिक कार्य ही ना करें। जब तक चल रहा है चलने दें। और ऊपर से हमारे पास ये ऑप्शन है, हमें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। भाई अगर हम सरकार हैं, मैं अपनी तरफ से सोच के बता रहा हूं, ऐसा इसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और सभी लोग गौर करिएगा क्या ये बात सही गलत है। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, सामने आती हैं, निकल करके छन करके बीच में पहुंचती है, तो इससे सरकार की होती बदनामी। सरकार अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहती, कोई भी सरकार। ऐसी स्थिति में वैकेंसी का कोटा बंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में बंद है, बिहार राज्य को छोड़ दिया जाए, पिछले 2-3 वैकेंसियों को छोड़ दिया जाए, देखिए वहां पे भी इधर वैकेंसी का कोटा टोटा ही है। दिल्ली में वैकेंसी नहीं हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री साहब जेल गए, नई मुख्यमंत्री आई, पता नहीं क्या हो रहा भगवान जाने। उसके बाद एमपी की वही स्थिति है, बिहार को छोड़ दिया जाए, ये मध्य प्रदेश की वही स्थिति है, अगर राजस्थान चले जाए तो वही स्थिति है, हर राज्य की स्थिति यही है। अगर इसमें एक हम लोग सिस्टमेटिक रहें भाई, हम कोऑपरेट करें कि और हम एक कोशिश करें कि नहीं वैकेंसी होनी चाहिए। आपको एक चीज बताएं शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षक भर्ती में हुआ क्या कि हमें लगा, जो हमारे बंधु हैं बीटीसी वाले, जो हमारे मित्र हैं, उन सबको ऐसा लगा कि हम कोर्ट जीत गए। और मैं उसी दिन एक वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों में से कुछ लोग देखे होंगे। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी हार है बीएड और बीटीसी दोनों के लिए। और उस समय कुछ लोगों ने हमें बड़े उल्टे पलटे कमेंट भी किए थे, शायद बहुत से लोग देखे भी होंगे, बीटीसी वाले बता सकते हैं जो देखे होंगे। मैंने कहा ये बीटीसी वालों की जीत नहीं, बहुत बड़ी हार है। अभी हम आप दोनों एक थे, अब हमारे और आप में लड़ाई होने का फायदा सरकार उठाएगी। और तब से उत्तर प्रदेश में टेट का एग्जाम नहीं हुआ, वैकेंसी तो दूर है। अर्थात फैसला आने के बाद 2 साल बीत गए हैं, अभी तक टेट का फॉर्म नहीं आया, वैकेंसी की बात ही भूल जाइए। मतलब जब तक स्टूडेंट आपस में लड़ते रहेंगे, राजनेता इसका लाभ उठाते रहेंगे और सरकारें वैकेंसी नहीं कराएंगी। चाहे आप कितना धरना दे लीजिए, चाहे कितनी लाठी खा लीजिए, उसके बाद एक वैकेंसी आएगी 10-20 हजार, उसमें लड़ मर के हम लोग रह जाएंगे। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं, शिक्षा विभाग की ही बात करते हैं। शिक्षा विभाग में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म पड़े हैं, वैकेंसी पेपर होने का पता नहीं। नई वैकेंसी की सूचना जारी हो गई, लेकिन वैकेंसी कब आएगी पता नहीं। आगे बढ़िए, वहीं पे अगर बात करें लेक्चरर की, प्रोफेसर की, उसकी जीआईसी और जीजीआईसी की वैकेंसी का पता नहीं। कहने का मतलब है कि जो एक वैकेंसी हो जा रही है, दूसरी वैकेंसी के बारे में सरकार विचार ही नहीं कर रही। क्योंकि एक वैकेंसी कराने में सरकार को जो हेडेक हो रहा है, उसके बाद सरकार दूसरे पे सोचने को राजी ही नहीं है। क्यों सोचें, जब वही हम आपके लिए अच्छा काम करें और आप हमारे लिए बुरा काम करें, आप हमें बदनाम करें, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं, हम आपके लिए बेहतर करें, तो सरकार क्यों सोचे? नहीं सोचेगी सरकार, कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है, क्या सोचने की जरूरत भाई? हम आपको भोजन दे, आप हमें गाली दें, तो हम क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। तो प्रॉब्लम सब यही है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक है कि अगर हर आदमी बेहतर कार्य करे, चाहे हम सबके लिए कह रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग वाले हों, ट्यूशन वाले हों, पढ़ने वाले हों, अगर ये सब बेहतर कार्य करें, सरकार से गुहार करें, सरकार वैकेंसी देगी और उस वैकेंसी को सुरक्षित होने दें तो होगा। और जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, इसका लाभ सरकार उठाएगी, हर बार उठेगा, हर बार उठा है और हम पिसते रहेंगे। ये आज की नहीं,
बहुत पुरानी रीत है कि वोट डालो राज करो। ये पूरा अपडेट है। मैं बहुत दिन से सुन रहा था, अलग अलग चैनल पे बहुत से वैकेंसियां आ गई हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ कर दिए, बड़ा मोटिवेट होकर कर रहे हैं। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि झूठ क्यों बोला जा रहा है इतना, और आज मैंने साहस करके दोनों पक्ष को सच बात को रखा है, और मैं भरोसा करूंगा कि आप सब लोग इसे अपने हर मित्र तक पहुंचाएंगे, विचार करेंगे जितने हैं कि भाई ये बात सच है कि गलत है। हमारे ही भाई, हमारे ही बहनें आ रही हैं पीछे से, जो अनुज हैं, जो छोटे, और जो हमारे ही बड़े लोग हैं वो भी आगे बैठे हुए हैं। तो भाई दोनों लोगों के सामंजस्य में अंतर है, दोनों के ज्ञान की शैली अलग है, दोनों के विचार की शैली अलग है, दोनों के पढ़ने का सलीका अलग है, दोनों के सीखने का सलीका अलग है, दोनों को सिखाने वाले गुरु में अंतर था। तो आज जब वो सब एक साथ फाइट कर रहे हैं तो जायज सी बात है, जिसका ब्रेन डेवलप्ड होगा दे कैन दो पाएगा अपने टाइप, उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन इस बात को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वैकेंसी को फंसाते हैं। आप देख लीजिए पूरे भारत में बता दिए कितनी प्राइमरी की वैकेंसी हुई, बिहार को छोड़ करके पूरे भारत में बताइए कि जिस दिन से फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी का, पूरे भारत में कितनी वैकेंसी हुई। कभी इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये मुद्दा बहुत जरूरी था, बहुत दिनों से सुन रहे थे। सच्चाई यही है, कोई भी डेट, कोई भी एग्जाम अभी फाइनल नहीं है। जिस दिन हमें लगेगा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हम आपको बताएंगे। अगर किसी को दुख हुआ हो तो चलिए हम क्षमा चाहते हैं। मुझे जो लग रहा था मैंने वो आपको बता दिया। अगर आप किसी का ब्रेन वॉश हुआ हो, उसको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, मैं पहले से कह दे रहा हूं। और सीधी सी बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं जेन्युइन बात है तो आप अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि सच्चाई यही है और इसी हिसाब से हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय। इसे क्या